हम अपनी विषम परिस्थिति में गुरु के पास जाना चाहते हैं, हम अपनी विषम परिस्थिति में हम गुरु से कुछ पाना चाहते हैं, पर विषम परिस्थिति में गुरु आपके घर ना आए चलेगा। विषम परिस्थिति में आप गुरु के दरवाजे जाएं ना जाएं चलेगा, पर विषम परिस्थिति में जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया है उस गुरु का मंत्र आपकी कान में, बुद्धि में, चित्त में होना चाहिए। जब आप कहीं निकल कर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं विषम परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ, तब उस समय पर, उस घड़ी में आप गुरु के मंत्र का स्मरण करना, और अगर नहीं भी याद आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना पार उतर जाए करते हैं। जैसे भागवत का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शिव महापुराण का ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और महामृत्युंजय मंत्र, ये भी गुरु मंत्र का काम करते हैं। रामचरितमानस का राम नाम, ये गुरु मंत्र का काम कर जाता है। एक शब्द पर, एक मंत्र पर आपका विश्वास हो। गुरु के सामने ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं आपका शिष्य हूं, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, मैंने आपसे दीक्षा ली है, मैं आपका चेला हूं और मैं बड़ा दुखी हूं। ना ना, गुरु के सामने जाना और जाकर, जैसे दशरथ जी ने अपने गुरु जी से कहा था कि मेरी 3 धर्म पत्नियां, वैभव बहुत है, सत्ता बहुत है, बस इस घर की इस सत्ता को चलाने वाला कोई चाहिए। और गुरु ने पुत्र का मिष्ठी यज्ञ कराकर दशरथ जी की गोदी में 4 पुत्रों को दे दिया था, क्योंकि कोई शिव रूपी जो गुरु होता है वो देता बहुत है, पर सामने प्रकट होकर नहीं देगा, सामने प्रकट होकर नहीं देगा। उसकी दृष्टि मात्र पड़ जाए बहुत है, केवल दृष्टि, केवल एक दृष्टि अगर पड़ गई। कल्याण रो रहा है, रो क्यों रहा है? मछुआरे ने पूछा। मुझे श्राप लगा है भगवान का कि तू 84 लाख योनियों के चक्कर काटेगा, और चक्कर काट लेगा तब तू आकर बैकुंठ में निवास करेगा। तो इतने में मछुआरे ने बोला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतनी सी बात के लिए रो रहा पगला। इस रेत पर 84 लाख योनियों के फोटो बना ले और चक्कर काट के चले जा। अब 84 लाख योनियों के फोटो रेत पर नारद जी ने उकेरे और उसकी परिक्रमा कर कर नारद जी बैकुंठ में गए। भगवान विष्णु ने अपने गले की माला निकाल कर डाल दी। इतनी जल्दी 84 लाख काट आया, इतनी जल्दी 84 लाख योनियों को काट कर आ गया, 84 लाख योनियों के चक्कर काट कर आ गया। तब नारद जी ने कहा, जिसका गुरु बलवान तो चेला पहलवान। यहां मेरा गुरु बलवान था, इसलिए मेरे गुरु ने मुझे कह दिया कि 84 लाख योनियों के फोटो बना और उसके चक्कर काट कर चले जा। बस चक्कर लगाए आ गया। भगवान ने कहा, संसार का गुरु भले कैसा भी हो, अपने शिष्य को 84 लाख योनियों से तो पार निकाल ही देता है। वो सदगुरु होता है, वो गुरु। पूरे श्रावण के महीने में, जब श्रावण चालू हो रहा है, पूरे श्रावण के महीने में आप शंकर के मंदिर में जाओ, शंकर की भक्ति करो, दिखावा ना करना, शंकर को अपना बनाने का प्रयास करना, शंकर के साथ छल ना करना। शिव तुम्हारे हैं, तुम शिव के हो। कोई कितना भी दूध चढ़ाए, कितना भी दही चढ़ाए, वो कितने भी ठाट से 1 लाख बेलपत्र चढ़ाए, कोई 1000 बेलपत्र चढ़ाए, तुम तो उतनी चढ़ाना जो तुम्हारा दिल से। एक अगर नहीं भी है तो धोकर उठाकर वही चढ़ा देना, भगवान स्वीकार कर लेगा। दिखावा नहीं। कोई कहेगा हम तो पूरे सावन भर, पूरे सावन में हम अभिषेक करते हैं मंदिर जाकर, पूरे सावन में। तो उनसे कह देना, भैया सावन के महीने में हम पूरे मंदिर तो नहीं जा पाते, पर
सावन की जो शिवरात्रि आती है, सीहोर वाला महाराज ऑनलाइन पूरे देश में अभिषेक कराता है, तब हम भी छोटा सा शिवलिंग बनाकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं और कर लेते हैं। अब की बार 2 अभिषेक रहेंगे, एक सावन की शिवरात्रि का रहेगा और एक अधिक मास भी जो 3 साल में पड़ता है उसकी भी शिवरात्रि का रहेगा। 2 अभिषेक ऑनलाइन पड़ जाएंगे अब की बार, एक सावन की शिवरात्रि का और एक अधिक मास की शिवरात्रि का, क्योंकि अधिक मास की शिवरात्रि का एक बहुत अच्छा नियम है, अगर बना सको तो करिएगा। अधिक मास में जो शिवरात्रि आए, प्रयास करना, अगर छोटी सी भी गुमठी लेकर बैठे हो, ठेला लगा रहे हो, व्यापार नहीं चल रहा, धन की कमी हो, पैसा नहीं हो, बहुत हताश हो गए हो, टेंशन में जिंदगी जी रहे हो, तो अधिक मास की शिवरात्रि मत छोड़ना। 5 दिए अधिक मास की शिवरात्रि पर जरूर लगाना। पहला, शंकर मंदिर के द्वार पर, मतलब शिव मंदिर के बाहर। दूसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। चौथा, नदी का घाट या कुएं का घाट या तालाब का घाट या सरोवर का घाट या आपके घर में कोई पानी का हंडा हो उसके पास में। और 5वां, अपने दरवाजे की चौखट पर राइट हैंड में दिया अवश्य लगाएं। ये अधिक मास की शिवरात्रि पर जरूर करना। जिंदगी में कितना भी धक्का खा रहे हो गए, भगवान हाथ पकड़कर खींचकर बाहर कर ही देगा। शिव तत्व को जानें। रखें गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के दरवाजे पर जब भी जाना तो अहंकार को बाहर पटक कर जाना, अभिमान को बाहर छोड़ कर जाना। गुरु के द्वार पर जब भी जाना तो अपने भीतर तुम्हारे पास में कितनी सत्ता है, कितना वैभव है, कितना धन है, कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, ये सब दूर से होगी। कहते हैं अधिक मासी अमावस्या श्रावण मध्य है, तो वो जब बाबा की कांवड़ भराती है तो जिंदगी में किसी की झोली खाली नहीं रहती है। तो ऐसा प्रयास करा गया है, अधिक मास की अमावस्या रहे और श्रावण का महीना चलता रहे, तो 16 अगस्त के दिन बाबा की कांवड़ सीहोर सीवन नदी से सुबह 9 बजे चलेगी, जो 10 किलोमीटर दूर ये चितावलिया हेमा कुबेर भंडारी की यहाँ चढ़ाई जाएगी। तो जितने भी भक्त लोग जो बाबा की कांवड़ भरने आ रहे हैं, विश्वास लेकर आना कि हम बाबा की कांवड़ लेकर जा रहे हैं। ये कांवड़ हम भर रहे हैं, पर इतना विश्वास होना चाहिए ये कांवड़ नहीं, हमारे 2 हाथ हमारा बाबा कुबेर भंडारी कुबेर भंडार भर कर भेजेगा। इस भाव से क्या ना दे कुबेर भंडारी, क्या ना दे। आप नियम तो बनाओ। आप उसके दरवाजे पर आने का नियम तो बनाओ, आप उसकी चौखट का नियम तो बनाओ, आप शंकर के मंदिर जाने का नियम तो बनाओ, 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम तो बनाओ। आप अगर नियम बना लोगे तो साधेगा वो। तुम रोज 1 लोटा पानी लेकर नहीं जाते, अपने दिल की आस लेकर जाते हो। जल शिव जी को नहीं चढ़ाते, अपना मन शंकर को चढ़ाते हो। जब मन दे दोगे तो वो सब कुछ दे देगा। हृदय से जाओ बाबा के दरबार, भाव से आओ बाबा के द्वार, दिल से आकर दिल से प्रार्थना करो। अधिक मास का समापन अमावस्या का दिन इसलिए लिया कि अधिक मास और सावन दोनों का मिलन हो, और जो कावड़ का जल भरकर मेरे बाबा कुबेर भंडारी को चढ़ाए उसकी मनोरथ पूर्ण हो। तो 16 अगस्त सुबह 9 बजे सीहोर सीवन नदी के तट से बाबा की कावड़ लेकर शंकर जी के, हमारे सीहोर के जो मुख्य मंदिर हैं 5 देवालय, उनके सामने से निकलते हुए कुबेरेश्वर बाबा की चौखट पर आकर बाबा को जल चढ़ाएंगे। ना हम आपको कावड़ का डंडा देंगे, ना हम लोटा देंगे, ना हम ड्रेस देंगे, क्योंकि हम नेता तो है नहीं कि आपको लोटा भी दे दें और साड़ी भी एक जैसी दे दें या कपड़े भी दे दें। लोटा भी तुम्हारा, डंडा भी तुम्हारा और वस्त्र भी तुम्हारा। जिस वस्त्र को पहनकर कावड़ की यात्रा करो, उस वस्त्र को घर पर जाकर एक बार झड़ाना जरूर।
लोटा भरकर जब पानी चढ़ाओ तो यहाँ से थोड़ा सा जल भरकर ले जाना जरूर, और जो कावड़ का डंडा लेकर जाओ उसको भी संभाल कर रखना। 1 साल बाद फिर बताना कि बाबा ने भंडार भरा कि नहीं भरा।